पहला महीना अपने आखिरी दौर में है और अभी से ही यूपी विधानसभा 2027 की चुनावी तैयारियां साफ साफ नजर आने लगी है। सत्ता में योगी आदित्यनाथ आसीन और उन्हें सिंहासन को हिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि लगातार 2 बार सीएम बनकर वो पहले इतिहास रच चुके हैं। लेकिन इस चैलेंज के बीच समाजवादी पार्टी के सामने एक और बड़ी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ी खबर यह है कि यूपी में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से पहले सियासत तेज है। एआईएमआईएम के चर्चित नेता वारिस पठान ने समाजवादी पार्टी से डिमांड कर दी कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती है तो अखिलेश यादव खुद आगे आए और आकर ओवैसी से बात करे। अब बीजेपी भी सियासी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने 2 टूक कहा कि बिना मुसलमानों के समाजवादी पार्टी एक प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकती। आपको सुनवाते हैं तमाम बयान, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर हम लगातार बता रहे कि किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बेहद तेज है। खास तौर पर एआईएमआईएम हाल के चुनावों में जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन है उसके बाद मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से आपको याद होगा कि पहले तो बिहार का जब चुनाव हुआ था तब ये बात कही गई थी कि हमने चिट्ठी भेजी आरजेडी को, लेकिन आरजेडी ने कोई रिएक्ट नहीं किया अलायंस पर। अब वारिस पठान ये कह रहे हैं कि अखिलेश खुद आगे आए अगर वो गठबंधन चाहते हैं तो। हालांकि शिवपाल यादव ने इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने सपा पर तीखा तंज किया है। आपको सुनवाते हैं तमाम बयान। यहाँ पर भी आना है साथ में तो प्रॉपर इससे बात होगी ना, हिस्सेदारी की बात होगी, सामने सामने बैठ के बात होगी। कोई बैगिंग बॉल लेके तो जाएंगे नहीं इनके पास, नहीं हमको ले लो। अरे साथ में आइए, बात करिए प्रॉपर इससे। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान मन बना ले कि हम सपा का साथ नहीं देंगे तो बात ठीक है, ब्रजेश पाठक जी की प्रधानी जीतना भी कठिन हो जाएगा। तो दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीट जीतने के बाद और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम के हौसले बुलंद थे। अब ओवैसी का अगला मिशन पूरी तरीके से क्लियर और वो मिशन है यूपी। ओवैसी का मेन टारगेट है पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके, जिनमें आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे अव्वल रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ। ये पश्चिमी यूपी का पूरा इलाका है जो कि इस वक्त टारगेट पर है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं तो उनको उम्मीद है कि यहाँ से कुछ न कुछ हेर फेर हो सकता है, यानी कि बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की निगाहें सपा के गढ़ पर है और ये तमाम वो क्षेत्र है जहाँ पर कोशिशें ये है कि किस तरीके से पतंग उड़े, यानी कि वहाँ की जो जनता है वो असदुद्दीन ओवैसी को चुने। हालांकि यूपी की राजनीति में चाचा के नाम से मशहूर शिवपाल यादव 2 टूक कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम की कोई जरूरत नहीं है। जरा वो भी बयान आप सुनिए। नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे कोई जरूरत है आप लोग को एमआईएम की? जरूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं। दरअसल समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन के कयास शुरू हुए सपा के सांसद रमाशंकर राजभर के बयान के बाद, जब उनसे पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का गठबंधन होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि पीडीए की लड़ाई में जो साथ आएगा उसका स्वागत है। जरा वो भी सुन लीजिए। कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आगे साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। तो अब सवाल ये भी है कि अखिलेश के लिए असदुद्दीन ओवैसी क्यों बड़ी टेंशन है, तो ये भी आप जरा समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। नंबर 1, वोट डिवीजन का खतरा। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम अगर 5 से 10% भी वोट ले ले तो सपा का मार्जिन घट सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि 2024 में कुछ सीटों पर एआईएमआईएम ने सपा के वोट काटे थे। अब नंबर 2 क्या है गठबंधन इफेक्ट, वो भी आप जरा समझ लीजिए। एआईएमआईएम भी यूपी में गठबंधन को जोड़ रहा है, जो कि एसपी के पीडीए फॉर्मूले को चैलेंज कर रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। नंबर 3 यह है कि पिछले चुनाव में 2022 यूपी असेंबली में एआईएमआईएम ने कुछ सीटों पर कंटेस्ट किया था, लेकिन बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाई पार्टी। लेकिन अब ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश की दुकान बंद कर देंगे, जो कि जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को एक डायरेक्ट चुनौती है, चैलेंज है। नंबर 4 ये है कि बड़ी पिक्चर के तौर पर अगर आप समझेंगे तो मुस्लिम वोटर्स में असंतोष से एआईएमआईएम फायदा उठा रही है। अगर मुस्लिम वोट 80 से 90% भी सपा के बजाय स्प्लिट हो जाए
तो एसपी की सीटें घट सकती है, जैसा कि बिहार में हुआ था जहां पर एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। अब जो 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती है उससे आरजेडी को झटका लगा, विपक्ष को झटका लगा। अब तमाम चीजों को आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। विनोद, हाल में जिस तरीके से एआईएमआईएम का प्रदर्शन रहा अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर हाल में जो महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए उसमें एआईएमआईएम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि इस बार 2027 में यूपी के चुनाव में भी वो असर डालेगी। कितना प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए झटका, किसके लिए फायदा? देखिए, 2 चीजें हैं। जिस तरीके से आपने देखा, शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि एमआईएम की हमें जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक वजह है, जो बिहार में हमने देखा, जो अभी नगर निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में हुए उसमें जो परफॉर्मेंस था एमआईएम का उसको देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इससे अलग है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं एमआईएम ने कई बार कोशिशें की लेकिन कोई सफलता उत्तर प्रदेश में उसको विधानसभा में चुनाव में नहीं मिली है। इसके पीछे, और जो शिवपाल यादव इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमें एमआईएम की जरूरत नहीं है, उसके पीछे भी वजह यही है क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो उनका कोर वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो बहुत इंटैक्ट होता है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से मुकाबला करेगी और जो बीजेपी को हरा सकती है। लोकसभा चुनाव में हमने देखे नतीजे किस तरीके से रहे, जब पीडीए के साथ लेकर अखिलेश यादव चुनाव लड़ा और अल्पसंख्यक समाज उनके साथ इंटैक्ट रहा। करीब 70% से ज्यादा वोट जो है मुस्लिम समाज के वो अखिलेश यादव को मिले और यही शायद उनको ये गट्स देता है, ये हिम्मत देती है कि वो कह सकते हैं कि हमें एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके साथ है। दूसरी बड़ी बात जो है, जो एमआईएम और सुदैन ओवैसी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि बिहार में जैसे उन्होंने खेल खराब किया आरजेडी का, जिस तरीके से महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वैसा कुछ प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। एक बड़ी बात है, ओवैसी के साथ जो युवा है वो बहुत ज्यादा जुड़ रहा है, उनका क्रेज है युवाओं के बीच। लेकिन जब चुनाव होगा विधानसभा का और उसमें जो मुस्लिम समाज है वो देखता है कि कौन कैंडिडेट ऐसा है जो मुकाबला कर रहा है बीजेपी के कैंडिडेट से, उसको जिताने की कोशिश होती है। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सीधे तौर पर मुकाबले में है बीजेपी से, और अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को हम जिताते हैं, सरकार बनती है तो हमारा फायदा होगा, तो वो बटेंगे नहीं। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जो मुस्लिम समाज है वो एक मुश्त वोट करता है, चाहे वो बसपा के साथ जब था तो बसपा को उसने वोट किया, कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस को वोट करता था, अब सपा के साथ है तो सपा को ही वोट कर रहा है। तो ऐसे में ये वोटर जो है मुस्लिम समाज का ये बिखरे या बट जाए, समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं लगता। उसको नहीं लगता कि ओवैसी का तिलिस्म ऐसा होगा कि वो बांट देंगे इनको, और वो क्योंकि यहाँ का वोटर समझदार है, वो जानता है कि अगर वो बट गए तो फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी को फायदा किसी कीमत पर वो नहीं पहुंचाना चाहेंगे, इसीलिए वो इंटैक्ट रहेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हमें एमआईएम की जरूरत नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों की बैठक हुई थी करीब 3-4 दिन पहले, और जब उस बैठक में 37 जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के वो मौजूद थे और उसमें इस बात को रखा गया कि क्या हमें ओवैसी के साथ समझौता करना चाहिए, क्या एआईएमआईएम के साथ में 2027 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहिए, विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए। और उसमें बहुत सारे लोग थे कि हमें उनको रखना चाहिए। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अब देखना होगा कि आगे यूपी की सियासत से जुड़ी किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर भी असदुद्दीन ओवैसी से ही जुड़ी हुई है, जिनके खिलाफ हैदराबाद में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता अकुला श्रीवाणी की तरफ से शिकायत दी गई है। तेलंगाना राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी के मुताबिक विवादित बयानबाजी को लेकर तेलंगाना में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद अब बड़े भाईजान यानी कि एआईएमआईएम चीफ विवादों के कटघरे में है। दरअसल हैदराबाद में बीजेपी की जीएचएमसी कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवाणी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तेलंगाना राज्य महिला आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिससे उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और इसी के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मुझे बोलने के लिए फ्रीडम भी नहीं है क्या? आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई लाइक पिग, व्हाट्स हार्म इन दैट? इफ आई से दैट पिग इज लुकिंग हैंडसम, व्हाट्स हार्म इन दैट? Why should they make threatening calls? Even after these many days, after filing a complaint also, there is no response from anyone. बीजेपी नेता को सुना, उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया है, आपको ये भी सुनवा देते हैं।
सत्ता का था, तो आप पागल बातें कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के खिलाफ मैंने कुछ भी एक बात भी गलत बात नहीं कहा। आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम। आपको कहाँ से सुनाई दिया? की फोटो आप अकबर अवैसी की फोटो किस पे बता रही? अकबर ओवैसी एक MIM पार्टी का, MIM पार्टी, I am from BJP, he is from MIM, so being an opposition party, मुझे डेमोक्रेटिकली वो है कि मैं उसको क्वेश्चन करूं। और चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश